हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सत्या स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। मैं आज कक्षा 10 का विज्ञान चैप्टर नंबर फर्स्ट लेके आया हूँ, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। ऐसे में 2Mg + O2 बराबर 2MgO निकलता है। अब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। एक या एक से अधिक को निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। पहला, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तीसरा, गैस का निकलना। चौथा, ताप में परिवर्तन। पांचवा, अवक्षेप का निर्माण। अभिक्रिया ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग में हिस्सा लेता है उसे अभिक्रिया कहते हैं। उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। देखिए 2Mg + O2 ये अभिक्रिया हो गया और 2MgO ये उत्पाद निकल गया। और रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ, अभिकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण में मीथेन का वायु O2 के अधिक्य में दहन करने पर CO2 तथा H2O बनते हैं। देखिए CH4 ये गैस हो गया प्लस 2O2 ये भी गैस है, हीट कर देते हैं इसको तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल देता है प्लस 2H2O। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों बाएं तथा दाईं ओर में प्रत्येक तत्व के परमाणु क्रमांकों की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए ये एटम ऑफ रिएक्टेंट हो गया और एटम्स प्रोडक्ट हो गया। संतुलित करने की विधि एग्जाम्पल में देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल Fe + H2O निकल गया Fe3O4 + H2। देखिए ये निकल के आया है। संतुलित समीकरण F3Fe इस सॉलिड हो गया प्लस 4H2O लिक्विड हो गया, फिर बराबर Fe3O4 इस सॉलिड प्लस 4H2 गैस निकल गया। यही समीकरण बना है। संयोजित अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजित अभिक्रिया कहलाता है। A + B प्रोडक्ट बन गया AB। उदाहरण में अमोनिया NH3 और HCl अभिक्रिया करके अमोनिया क्लोराइड NH4Cl का उत्पाद धुआं बनाता है। देखिए NH3 + HCl फिर बन गया प्रोडक्ट NH4Cl निकल गया। वियोजन अभिक्रिया दूसरा, वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे सरल उत्पादों में विघटित हो जाता है, वह वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत से संपन्न होती है। देखिए AB से बना A + B बन जाएगा। वियोजन अभिक्रिया के निम्न प्रकार होते हैं। पहला ऊष्मी वियोजन, दूसरा का विद्युत वियोजन। ऊष्मी वियोजन जब किसी पदार्थ का वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है। जैसे CaCO3 सॉलिड है, फिर हीट करेंगे तो CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस निकलेंगे, तब जाके बनेंगे ऊष्मा। अब विद्युत वियोजन किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का विद्युत प्रवाह द्वारा वियोजित किया जाए उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे में 2H2O हीट करेंगे 2H2 + O2 बनेगा। अब तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में Fe + CuSO4 से बना FeSO4 + Cu बन गया। अब चौथा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया यौगिक के आयनों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं। Na2SO4 + BaCl2 से बना BaSO4 + 2NaCl। पांचवा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के ग्रहण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। CH4 + 2O2 से बना CO2 + 2H2O + ऊष्मा हो जाएगा। अब छठवां ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है N2 + O2 से बना 2NO ऊष्मा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन का त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है।
जैसे में 2Mg प्लस O2, तो 2MgO ऑक्सीजन जुड़ जाता है। अपचयन अभिक्रिया किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का त्यागने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। जैसे में CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O निकल जाएगा पानी से। रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है। देखिए उदाहरण में जिंक Zn प्लस CuSO4 से ऑक्सीकरण करता है, तो ZnSO4 प्लस Cu से अपचयन करता है, तो बनता है ये। संक्षारण क्या है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल में चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत जड़ना। विकृत गंधिता जब वसा और तेल तथा उनसे बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें से एक विशेष गंध आने लगती है तथा स्वाद खराब हो जाता है। जैसे में अचार व मुरब्बों का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना, ये कहलाता है विकृत गंधिता।